DCP न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों को मेरे कन्नी यानी हरविंदर सिंह वालों सत श्री अकाल जी। अज साडी समूची टीम पहुंची है जी कस्बा रैया विखे, जिथे कि दिल्ली तो आए हुए साडे जो समाज सेवी ने बीबी दलजीत कौर जी रंधावा, वो पिछले दिनी किसानों के जो लाठीचार्ज किया गया दिल्ली पुलिस वालों, उन्होंने जो किसान जख्मी हो गए सन उन्हों का पता लैन वास्ते अमृतसर पुजे। इस तो अलावा उन्होंने पिछले दिनी जंडियाला गुरु तो पत्रकार परमिंदर सिंह जोशन के भरजाई जी के अंतिम भोग में भी हिस्सा लिया तो उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट किए। आओ जी करते हैं गल बीबी दलजीत कौर रंधावा जी के नाल। मेरा नाम रविंदर कौर गरेवाल है, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन दी मैं प्रेजिडेंट हाँ पंजाब की। तो मेरे नाल मेरी साथी जसप्रीत कौर अडैचा ते करमजीत कौर, कमलजीत, सुरेंद्र कौर ते जसपाल जी, सारिया बीबियां सी। संयुक्त जिहड़ी किसान साडी यूनियन आ उन्हां दे प्रेजिडेंट ने मैडम रंधावा जी, राजस्थान के प्रेजिडेंट नाल थोड़ी गल हुई हैगी। असीं किसान दे बेटियां सारियां ही समझे, जदों असीं खेत दे विच काम करते हैं, अपने माँ बाप नूं खेत विच देखा होया, तो असीं किसानां दे बच्चे होण दे करके साडा देश जिहड़ा प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने जिहड़े 3 काले कानून पास किए ने, जदों असीं पहली बार 26 जनवरी नूं परेड दे विच शामिल होए सी, उत्थों जो भी घटनावां होईयां, फिर मैम दलजीत कौर जी असीं इन्हां यूनियन नाल जुड़े काम करते हैं। हुण हर महीने असीं उत्थे जाने, ये तो टिकरी बार्डर पर 26 नवंबर तो बैठे ने, तो सानूं बहुत चंगा लग्या, असीं सलूट करते हैं। असीं फिर इन्हां दी यूनियन नाल जुड़े हाँ, इस करके जुड़े हाँ कि जिहड़ी नारी शक्ति आ, किसान कामयाब तां ही हुंदा जदों घर दे विच रोटी बना के उन्हें खेत विच पुजदी है। सो इस करके ये काले कानून उदों ही वापस होणगे जदों असीं बॉर्डरां ते असीं अपने हत्थ दे विच दुर्गा शक्ति हो के हिंदुस्तान दी जिहड़ी साडी डेमोक्रेटिक सरकार आ, साडी वोटां नाल चुनी हुई सरकार आ, उन्होंने जदों हिंदुस्तान की भारती माता दुर्गा शेरनी जाके ललकारूगी, पार्लीमेंट का घिराव करूगी, तो उदों ही काले कानून वापस होणगे और हालत होणगे। और असी सारी दुर्गा शक्ति, मैत्री शक्ति हिंदुस्तान की सरकार तो काले कानून वापस दबा के हटांगे और हिंदुस्तान दे विच इहो जिहा राज स्थापित करांगे कि जिथे हिंदू सिख मुस्लिम भरा आपसी भाईचारे का एकमुठता होगी, पूरी दुनिया दे विच मिसाल होगी। ये हिंदुस्तान की मैत्री शक्ति का अज प्रण। धन्यवाद जी। ਤੁਸੀਂ महिलावां ਨੂੰ ਕੀ अपील करना चाहते हो? जिस तरह की तुसीं कहा भी ਅਸੀਂ टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो क्योंकि जिन्ना ये जिहड़े संघर्ष लंबा संघर्ष है, इनू बहुत लंबा चल जाना, तो तुसीं महिलावां ਨੂੰ ਕੀ अपील करना ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ 'ਚ बैठे हुए हैं, ਤੁਸੀਂ किस तरह इकट्ठ करोगे, उन्होंने किस तरह लैके जाओगे? देखो जी, जदों ना किसी पोलीटिकल पार्टी का फंक्शन हुंदा, ठीक है ना, तो जे औरतों को कहा जाए भी तुसीं उस पार्टी के फंक्शन ते जां रैली ते जाना, वो कहणगे बिल्कुल नहीं जाना। तुसीं असीं पिंडां दे विच जाने आ, मेरे नाल बीबी जसप्रीत जी हुंदे ने, असीं तकरीबन पिंडां दे विच जाने आ, तो काफ़ी लुधियाने कि पूरे पंजाब दे विच जाने आ। असीं जदों कहने आ ना, वो सानूं आप नंबर दिंदे ने भी जे किसानी संघर्ष बारे तुहानूं साडी कोई मदद की जरूरत आ, सानूं दसो, तुसीं सानूं बस भेजो, सानूं ट्राली भेजो, सानूं ट्रैक्टर, जो भी है असीं जाण नूं तैयार हाँ। औरतां ऑलरेडी जागरूक ने इस मसले। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ, एकजुट हो के बीबियां नूं घरां दे विचों निकल के उत्थे जाना चाहिए, क्योंकि जिहड़े ये काले कानून ने बीबियां मूहरे हो के लगन, ताकि बीबियां जदों लगणगे मूहरे हो के भी ये जिहड़ा संघर्ष होर भी ज़्यादा
ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत कौर रंधावा यहाँ पंजाब में पहुँची हूँ। मैं टिकरी बॉर्डर पे पिछले 26 नवंबर से बैठी हूँ। तो जो ये कानून है इसके लिए तो सब कोई जानता है ये गलत है, सबके लिए डेथ वारंट है। तो ये कानून रद्द के लिए हम वहाँ बैठे हैं और बिना रद्द करे तो हम वापस आने वाले नहीं हैं। इन दिनों जो चल रहा है क्लीन, उसके बारे में जो बातचीत चल रही है वो सरकार तो ये ऐसी कोशिशें करती रहेगी हमारे साथ, बट हमने इन कोशिशों को कामयाब नहीं होना देना है। हमारा मिशन एक है कि हमने ये कानून रद्द करवाने हैं और रद्द किए बिना तो हम वापस आने वाले नहीं। कुछ हमारे साथियों को चोट लगी थी, उस चोट की वजह से हम यहाँ पंजाब पहुँचे हैं। उनका हालचाल हमने हॉस्पिटल में जाके पूछा, बिल्कुल ठीक ठाक। देखो भाजपा का हाथ तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी समय किसी तरह भी लग सकती है आग तो लगी है, हुआ तो गलत है हम किसानों के साथ, बट किसी को हम सीधा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ भाजपा ने ही लगाई हुई आग, तो हम ये आग नहीं लगा सकते हैं। किसी और कारण से भी हो सकता है, उस बीच में शरारती तत्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से हो सकता है। जो सरकार हमारी है हमने उनको खुद चुन के बनाया हुआ है, वो हमारे साथ ऐसे क्यों करेगी। बात से हमारा कब्जा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो। हम हमारी मांगें मनवा के रहेंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे, मरेंगे कटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे किसान भाइयों के साथ थे, हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। चाहे कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और हमारे किसान है तो हम हैं, किसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। किसान हमारे देवता हैं, जिनकी आज जो दुर्गति हो रही है क्या सरकार को दिखती नहीं है। सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही है, किसी तरह का कोई असर नहीं दे रही है, तो इसका क्या मतलब है।